दिल्ली में प्रदूषण से हालात बिगड़ गए हैं। बिगड़े हालात को देखते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया कि एक हफ्ते तक सभी स्कूल बंद रहेंगे। स्कूलों में अवकाश घोषित करने का दिल्ली सरकार का यह फैसला कल से यानी सोमवार से लागू हो जाएगा। साथ ही सरकारी कर्मचारियों को भी वर्क फ्रॉम होम करने का आदेश दिया गया है। तो 14 नवंबर से 17 नवंबर के बीच दिल्ली में कंस्ट्रक्शन से जुड़ी हुई सभी गतिविधियों पर भी रोक लगा दिया गया है, यानी कि निर्माण कार्य अभी नहीं होंगे। तो बता दें कि दिल्ली में प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई थी और इसके बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रदूषण को लेकर एक इमरजेंसी बैठक बुलाई थी और इस बैठक में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, पर्यावरण मंत्री गोपाल राय, स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन और दिल्ली के मुख्य सचिव भी शामिल हुए थे, जहां पर ये अहम फैसले बैठक के बाद लिए गए। तो प्रदूषण से बुरा हाल है, लेकिन प्रदूषण को हराना भी है ताकि ये जहरीली हवा सेहत पर असर न डाले। तो आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर खतरनाक हो गया है। सरकार लगातार पोल्यूशन कंट्रोल करने में जुटी हुई है और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का कहना है कि ये एक राज्य की समस्या नहीं है, सभी को मिलकर काम करना होगा। मनीष सिसोदिया से बात की हमारे संवाददाता अमित पांडे ने। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया हमारे साथ हैं। मनीष जी, प्रदूषण को लेकर कल सुप्रीम कोर्ट की कई टिप्पणी आई, उससे केंद्र सरकार को फटकार लगाया। लगातार उसके बाद आप लोगों ने इमरजेंसी बैठक बुलाई, कई बड़े निर्णय लिए गए। आज आप राहगिरी में पहुंचे हुए हैं, साइकिल चला के आए, क्या संदेश देना चाहते हैं और कैसे इस प्रदूषण से सरकार निजात दिलाएगी दिल्ली वालों को? संदेश यही है कि पॉल्यूशन को कम करना है तो 3 स्तर पे काम करना पड़ेगा। सरकार पॉलिसी ऐसी बनाए कि पॉल्यूशन कम से कम हो, सख्ती भी करे। दूसरा, जो लोग पॉल्यूशन ज़्यादा फैला रहे हैं वो भी अपने आप को रेगुलेट करें। और तीसरा, जो इंडिविजुअल लेवल पर हम सब मिलके एक बड़ा पॉल्यूशन का कंपोनेंट देते हैं, चाहे गाड़ी चला के, बाइक चला के, मकान बनाते हुए, जो भी करते हैं उस पर रेगुलेट करें। तो ये अवेयरनेस के लिए ज़रूरी है कि जब सब चीज़ें बंद होती हैं तो कितना अच्छा लगता है। तो राहगिरी उसी का एक प्रयास है और हर आदमी अपने हिस्से के प्रदूषण कम करने का अपने अंदर से संकल्प ले और इसको एंजॉय करे। सर, लॉकडाउन का एक सजेशन दिया कोर्ट ने, क्या लगता है कि लॉकडाउन कोई विकल्प हो सकता है प्रदूषण से? क्योंकि कितनी बार लॉकडाउन लगाएंगे? नहीं, बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर इतनी सीवियर कंडीशन होगी तो सख्ती करने की भी जरूरत तो पड़ेगी। सर, ऑड इवन को लेकर क्या कोई चर्चा हुई है कल की बैठक में? वो तो ग्रेप में पहले से ही है कि अगर अलग अलग स्तर पर AQI का पॉल्यूशन की अलग अलग स्थिति पर अलग अलग स्टेप उठाए जाते हैं दिल्ली में, तो उसमें ऑड इवन भी एक है, लेकिन ऑड इवन के बाद अगर जरूरत पड़ती है तो लॉकडाउन भी हो सकता है। सर, बच्चों को लेकर कोर्ट काफ़ी गंभीर रहा है, लॉकडाउन लगा रहा, 1 साल लगभग बच्चों की पढ़ाई खराब हुई, प्रदूषण पर भी चिंता है क्योंकि उनके सेहत से जुड़ा हुआ मामला है। तो क्या लगता है कि कोई बीच का रास्ता निकाला जा सकता है अगर एक हफ्ते के लिए स्कूल बंद कर रहे हैं? मुझे लगता है ये ज़्यादा लंबा नहीं चलेगा ना, क्योंकि देखो ये जो नॉर्मल दिल्ली में हवा है वो इतनी प्रॉब्लमेटिक नहीं है, लेकिन जब ये पराली वगैरह का पूरा सीजन आता है 10-5 दिन के लिए तो ये ऐसे हालात बनते हैं और उस समय भी हवा बंद हो जाती है। तो जैसे आज हवा चल रही है, आज काफ़ी साफ है आसमान। 2 दिन पहले हवा नहीं चल रही थी तो बहुत बुरी हालत थी। बीच में अभी और 2-4 दिन आएंगे जिसमें हवा नहीं चलेगी। तो उन सब को देखते हुए ये बहुत छोटे पीरियड के लिए होता है, लेकिन सबसे सीवियर होता है। बाकी सब में जो AQI बहुत शानदार रहा है पिछले दिनों में दिल्ली का। सर, आप लोग लगातार ये बात कर रहे हैं कि केंद्र सरकार इस पर गंभीरता दिखाए, पड़ोसी राज्य जो हैं दिल्ली के उनसे बातचीत करे। गोपाल राय ने पत्र भी लिखा लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। तो क्या लगता है जब तक केंद्र इस पर नहीं सामने आएगा और कोई प्रोएक्टिव एक्शन नहीं लिया जाएगा, कोई ऐसा प्लान नहीं 4-5 राज्य मिलकर बनाएंगे? दिल्ली की नहीं है ना बात, पूरे NCR की है और इसके जितने भी कॉज बन रहे हैं चारों तरफ से उनकी है। तो उसमें राज्य सरकारें अपनी भूमिका निभाएं, केंद्र सरकार अपनी भूमिका निभाएं, लोग अपनी अपनी भूमिका निभाएं, सबको मिलकर करना पड़ेगा। आखिरकार लंग्स में तो पॉल्यूशन सबके जा रहा है ना। तो ये थे दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, जिन्होंने साफ कहा कि राज्य सरकारों को भी अपने हिस्से का जो पॉल्यूशन है उसको कम करना पड़ेगा, केंद्र सरकार को अपनी भूमिका निभानी पड़ेगी। किसी एक राज्य के भूमिका निभाने से या किसी एक राज्य के कुछ करने से प्रदूषण दिल्ली में कम नहीं होगा। सभी राज्यों को, केंद्र सरकार को साथ मिलकर बैठकर इस पूरे मसले का समाधान निकालना पड़ेगा। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन प्रहलाद सिंह के साथ अमित पांडे, न्यूज़ 24। दिल्ली में फैली जहरीली हवा को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट भी चिंतित है। केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार को तलब किया गया है और जवाब मांगा गया है कि आखिर क्या तैयारी की गई। सुप्रीम कोर्ट ने यह पूछा है दिल्ली पुलिस से भी कि आखिर दिवाली के फेस्टिव सीजन में पटाखों के बैन के बावजूद किस तरह से पटाखे जलाए गए और उसका
जो खामियाजा है वो अब दिल्ली वासी भुगत रहे हैं, नोएडा के लोग भुगत रहे हैं। क्या पराली ही एक मुख्य वजह है जिसकी वजह से इतना पोल्यूशन बढ़ा है? दिल्ली में आबो हवा खराब हो चुकी है और इस वक्त हम मौजूद हैं माया फ्लाईओवर पर। ये आप देख सकते हैं मेट्रो का ब्रिज यहाँ से है, मेट्रो की जो सेवा है वो यहाँ पर चल रही है। लेकिन सवाल ये है कि धुंध किस तरह से यहाँ पर फैला हुआ है। सामने की बिल्डिंग महज 500 मीटर की दूरी पर है, लेकिन खुली निगाहों से भी एक एक खिड़की को आप आसानी से नहीं देख पाएंगे। उसके पीछे की वजह है कि ये जहरीली हवा, जो एक सफ़ेद चादर, काला धुआं लगातार दिल्ली और दिल्ली के आसपास के इलाकों को अपनी चपेट में लिए हुए है। यही वजह है कि लोग काफ़ी परेशान हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने जब फटकार लगाई है तो सरकार को सोमवार को जवाब सौंपना है कि आखिर क्या क्या कड़े निर्बंध, कड़े नियम बनाए जा रहे हैं, किस तरह से कमेटी के द्वारा सजेशन दिया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ सरकार जवाब देती है, दिल्ली पुलिस क्या कुछ जवाब देती है कि क्या कड़ी कार्रवाई की गई उन लोगों पर जो पटाखे जला रहे थे बैन होने के बावजूद। क्या पराली ही मुख्य वजह है इस पूरे प्रदूषण की या फिर अन्य वजह हैं? तो आखिर किस तरह से इसका समाधान निकाला जाए, इसको लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर पूछा है। वहीं क्या लॉकडाउन 2 दिनों का एक ऐसा रास्ता हो सकता है जिससे कि पोल्यूशन का स्तर थोड़ा सा ठीक हो सके? इन सभी मामलों को लेकर कल जवाब सोमवार को सौंपा जाना है। अब देखना है कि क्या सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कड़ा रुख इस पूरे मामले में अपनाया जाता है। कैमरामैन अजय सिंह के साथ दीपक दुबे, न्यूज़ 24 नोएडा। दिल्ली में लगातार प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है। इस वक्त हम दिल्ली कैंट इलाके में मौजूद हैं और आप देखिए कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद सरकार और तमाम एजेंसियां हरकत में दिख रही हैं। किस तरीके से यहाँ पर जो सड़क के एक तरफ डस्ट हो जाती है उसे क्लियर किया जा रहा है, यानी कहीं ना कहीं जो वाहनों से निकलने वाला धुआं है वो प्रदूषण में एक अहम रोल अदा करता है और उसी को कम करने के लिए ये प्रोसेस जो है वो किया जा रहा है। एसडीएमसी की ये वैन है जो कि ब्रश की मदद से सड़क के किनारे जितनी भी डस्ट है उसे क्लियर कर रही है पानी के द्वारा, यानी कि जो डस्ट जमा हो जाती है उसे पानी के द्वारा दबाने की कोशिश की जा रही है, जिससे कि हवा में जो प्रदूषण की मात्रा है उसे कम किया जाए। साफ तौर पर प्रदूषण का स्तर इस कदर दिल्ली में हो गया है कि दिल्ली वालों के लिए घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। इस वक्त हमने यहाँ मास्क लगाया हुआ है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि प्रदूषण का स्तर इस कदर है कि घरों पे भी लोग मास्क लगाने को मजबूर होंगे। साफ तौर पर दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है, जो कि गंभीर और अति गंभीर स्थिति में पहुंच रहा है। ऐसे में दिल्ली सरकार तमाम उपाय जो है वो कर रही है, केंद्र सरकार उपाय कर रही है, राज्य सरकारें अब एक्शन प्लान्स ला रही हैं। सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ 24 का सवाल यही है कि हर साल जब इस तरह की सिचुएशन दिल्ली में पैदा होती है तो क्या ये एक्शन प्लान इस सिचुएशन को आने से पहले नहीं लागू हो सकते थे? कैमरामैन साहिल के साथ दिव्या अग्रवाल, दिल्ली, न्यूज़ 24। और आइए सीधा रुख कर लेते हैं, मेरी सहयोगी दिव्या अग्रवाल हमारे साथ जुड़ रही हैं प्रगति मैदान से। दिव्या, जो समस्या है वो पूरे दिल्ली वासी महसूस कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट भी इस पर सख्त है और सरकार की तरफ से कई कदम भी उठा लिए गए हैं। अब आपके पास क्या और ज्यादा जानकारी है? क्या कुछ और एड ऑन है इसमें, कोई गाइडलाइन है या फिर कुछ और प्लानिंग के तहत जो सरकार सोच रही हो प्रदूषण को कम करने के लिए? देखिए, कल सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद दिल्ली सरकार की इमरजेंसी बैठक हुई, तमाम आदेश जो हैं वो लागू हुए। सरकारी स्कूल जो हैं वो बंद रहेंगे, साथ ही साथ जितने भी सरकारी ऑफिसेज हैं उसमें वर्क फ्रॉम होम किया जाएगा, प्राइवेट ऑफिसेज के गाइडलाइन निकाली जाएगी और जितनी भी कंस्ट्रक्शन साइट्स है। इस वक्त मैं प्रगति मैदान के इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में मौजूद हूं, जो कि आज से शुरू हो चुका है। एक आपको मैं तस्वीर दिखाती हूं जो कि ये दिखाती है कि कितनी जो सिविक एजेंसियां हैं वो चुस्त और दुरुस्त हैं। देखिए, ये
ये पूरा कंस्ट्रक्शन चल रहा है प्रगति मैदान के अंदर, जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और कन्वेंशन सेंटर का काम चल रहा है। अभी इसका आधा जो कंस्ट्रक्शन वर्क है वो लगातार चल रहा है। अगर सुप्रीम कोर्ट कल फटकार नहीं लगाता सरकारों और सिविक एजेंसियों को, तो ये काम जस का तस चलता रहता। फिलहाल इस काम पर रोक लगाई गई है 1 हफ्ते के लिए। सोचिए कि अगर ये काम चलता होता तो लाखों की संख्या में रोजाना ट्रेड फेयर में लोग आते हैं। चूंकि आज से ये शुरू हो चुका है, अभी बिजनेस डेज है 18 तक, 19 से आम लोगों की जब एंट्री शुरू होगी, लगभग 50,000 से 60,000 लोग रोजाना आते हैं। और देखिए कि अगर यहाँ कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा होता तो किस तरह की आबो हवा लोगों को सहनी पड़ती, मजबूर होते वो रोजाना उस आबो हवा में जीने के लिए। इस तरह की लापरवाही जो है वो अलग अलग दिल्ली में तस्वीरें कुछ उभर के सामने आ रही है। सुप्रीम कोर्ट को बीच में इसी वजह से आना पड़ा क्योंकि सरकारें अपना काम सही वक्त पर नहीं कर पाई, या फिर सरकारों ने जो भी कदम उठाए वो नाकाफी रहे। देखिए, मैंने कल भी ये कहा था कि ऐसा नहीं है कि राज्य सरकार या केंद्र सरकार उसने कोई कदम नहीं उठाए, कदम उठाए गए हैं, स्मॉग टावर्स लगाए गए हैं, स्मॉग गन्स लगाई गई हैं, लेकिन क्या वो नाकाफी है? क्योंकि एयर पोल्यूशन का लेवल इतना ज्यादा हो चुका है। PM 2.5 जो कि 60 माइक्रोग्राम क्यूबिक प्रति मीटर होना चाहिए, वो इस वक्त 250 से 300 है। हम ऐसी हवा ले रहे हैं अपने अंदर जो कि हमारे फेफड़ों में न सिर्फ नुकसान पहुंचा रही है बल्कि सूजन पैदा कर सकती है। आगे आने वाले समय में इसका हमें अंदाजा होगा। इस वक्त हमें स्किन प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, हेयर फॉल की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अभी हमें ये समझ नहीं आ रहा है, लेकिन आने वाले समय में हमें समझ आएगा। हमारे बच्चे, बुजुर्ग, उनके लिए बहुत ज्यादा जान का खतरा है। यानी कि इस तरह का एयर पोल्यूशन जो है वो इस हद तक पहुंच चुका है। ऐसे में इतनी लापरवाही दिख रही है, तभी सुप्रीम कोर्ट को बीच में आना पड़ा। लेकिन आज ये कहे कि मौसम की मेहरबानी ही कहे कि आज हवा दिल्ली में चल रही है, जिसकी वजह से मौसम जो है वो साफ दिख रहा है। हवा चल रही है तो ऐसा लग रहा है कि आसपास जो है वो हवा सुरक्षित है। जब हम हवा ले रहे हैं तो अच्छा महसूस हो रहा है, किसी तरह की कोई आंखों में जलन नहीं। ये साफ तौर पर महसूस कर सकते हैं। लगातार हम थोड़ी क्लैरिटी तो दिख रही है, क्योंकि आपके पीछे कंस्ट्रक्शन साइट है तो अंदाजा लगाना आसान हो रहा है कि आज बेहतर है स्थिति, लेकिन अभी इस पर बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। और जैसा कि हम लगातार कहते रहे हैं कि सरकार के साथ साथ आम लोगों में भी अवेयरनेस की जरूरत है। अपना ख्याल रखिए, मास्क ज्यादा से ज्यादा लगा कर रखिए, क्योंकि इस प्रदूषण से बहुत नुकसान हो सकता है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।